मतदान हो चुका है, उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम में बंद है। कल उसका ताला खुलेगा, लेकिन किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, इसको लेकर हर जगह चर्चा है। यही जानने के लिए मैं आया हूँ मालाड पश्चिम में कांग्रेस के उम्मीदवार असलम शेख के पास। हर तरफ उत्सुकता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। उम्मीदवारों को जो स्वाभाविक है बहुत ज़्यादा रहेगी। मैं अभी मालाड पश्चिम के जो बीजेपी के उम्मीदवार है विनोद सिलार के पास गया था। वो कह रहे हैं जीत उनकी होगी, बहुत ही खुश शांत हैं। अब उनके सामने असलम शेख है, यहाँ पर विधायक हैं। क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, ऐसा है ना कि जितने लोग चुनाव लड़ते हैं हर आदमी समझता है मैं जीत गया हूँ। अगर आप 4,000 लोग चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, 4 के 4,000 बोलेंगे मैं जीत गया हूँ, क्योंकि 4 लड़ते हैं जीतने के लिए। लेकिन जिसको चुनाव की गणित पता होती है वो बता सकता है कि मैं इतने हज़ार से जीत सकता हूँ, या इतने हज़ार है, या टफ है या नहीं है। जैसे क्या आप एनालिसिस भी जो करते हैं वो गणित के ऊपर करते हैं। तो इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल जब इस वक्त आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे तो उस वक्त करीबन जो है 25,000 से आगे मेरी लीड होगी। अच्छा, ये तय है। लोकसभा में सिर्फ 900 का अंतर था, विधानसभा में 25,000 कहाँ से आ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि 2014 में 28,000 से जो है भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी और मैं चुनाव जीता था। फिर 2019 में भारतीय जनता यानी सांसद का जब चुनाव होता है तो 20,000 से लीड करती है और फिर मैं 10-10,500 वोट से जीता था। इस बार मैं 1,000 से प्लस हूँ, तो सीधा गणित होता है कि मैं 30,000 से जीतूँगा। उसका कारण भी है कि जो इस तरीके से वोटिंग हुई है वो बहुत भयंकर वोटिंग हुई, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। और अगर किसी बुद्धिमान आदमी को लेके अगर वो बैठेंगे, हमारे जितने भी साथी हैं, तो उन्हें मेरे ख्याल से कल काउंटिंग में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा में वोटर्स कुछ अलग सोच कर वोट देते हैं, विधानसभा में अलग वोट सोच के देते हैं, जिसका नतीजा है कि असलम बार बार चुन के आ रहे हैं असलम शेख। लेकिन असलम शेख को देख देख के चुन चुन के लोग बोर नहीं होंगे थोड़ा परिवर्तन की बात? नहीं, ऐसा होता तो फिर मोदी जी चले जाते ना, ऐसा होता तो फिर मनमोहन जी चले जाते। ऐसा नहीं है, आदमी जब तक लोग चाहते हैं तब तक उसको जिताते हैं। बाला साहब थोराडे 9 बार से जीत रहे हैं। काम करते रहो, लोगों को काम चाहिए, लोगों को गंदगी नहीं चाहिए, लोगों को विश्वास करने वाला ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जिसके पास जाएंगे तो सुनेगा मेरी। और आप देखिए ना, आप कल 2 बजे आइएगा, लड्डू अपने घर से लाइएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ कि 25,000 से ऊपर इस वक्त जो 1 बज रहा है, इस वक्त हमारी लीड होगी। जैसा कि मलाड विधानसभा है, नाले के इस पार नाले के उस पार, तो एक तरफ वोट जिहाद भी चुनाव में चला, एक तरफ बटोगे तो कटोगे भी चला, तो इसमें कौन भारी पड़ेगा, किसका पड़ रहा? नहीं, ये तो पब्लिक खुद समझदार है ना। एक तरफ आप कहते हो कि देश सुरक्षित हाथों में है, और इसी देश का अगर हिंदू खतरे में है, तो भारतीय जनता पार्टी की कौन सी बात को सच मानी जाए कि प्रधानमंत्री सक्षम है या प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है? ये तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा ना, पब्लिक क्या समझ नहीं रही है। और अगर देश सुरक्षित हाथ में है और हिंदू खतरे में, तो कांग्रेस को दे दो, क्योंकि कांग्रेस के राज्य में कोई भी खतरे में नहीं था, सारे के सारे लोग खुशी में थे। और अभी महाविकास आघाड़ी की यहाँ सरकार आएगी, तो महाराष्ट्र में जो गंदगी लोगों ने मचा के रखी थी, कम्युनलाइजेशन का जो काम करने किया, लड़ाइयाँ झगड़े, रोजी रोजगार को तबाह करना, दिन रात यही चल रहा था। मंचों पर से पुलिस को गाली देना, धर्मों के अंदर बातें करना, ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। और बहुत अच्छे तरीके से जो है महाराष्ट्र प्रगति करेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ये भी देखा कि महाराष्ट्र को सिस्टमेटिकली किस तरीके से तबाह किया गया। यहाँ के सारे उद्योग, सारे धंधे कहाँ ले जा रहे थे, ये सभी लोगों ने देखा। तो महाराष्ट्र से अगर सारी चीज़ें गुजराती जानी है, तो उसका क्या है, उसका जवाब जो है यहाँ के गुजराती भी देंगे, यहाँ के मारवाड़ी भी देंगे, और यहाँ के महाराष्ट्रन भी देंगे, और सभी जनता देगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो असलम शेख हैं, अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं, हालांकि जो विरोधी हैं उनकी बात कुछ और है, वो कुछ और सपने देख रहे हैं। बहरहाल कल जब मतगणना होगी और ईवीएम से वोटों की गिनती बाहर आएगी, तब असली सच सामने आएगा, और वो जानने के लिए फ़िलहाल पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे मुंबई में उत्सुकता लगी हुई है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।